जौनपुर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश का एक चर्चित क्षेत्र है और इसीलिए जौनपुर से इंडिया गठबंधन ने इस मुकाबले के लिए चर्चित नेता बाबू सिंह कुशवाहा को जौनपुर भेजा है। बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत के बड़े पुराने किरदार हैं, सीनियर लीडर्स में हैं और बड़ा अनुभव है राजनीति का। सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और बसपा जैसी बड़ी पार्टी जब एक जमाने में खड़ी हुई थी और पूर्ण बहुमत की उसने सरकार बनाई थी तो उसमें बाबू सिंह कुशवाहा की अहम भूमिका थी। चुनावी रणनीति का भी काफी अनुभव है और आज जौनपुर में काफी लोगों ने सड़कों पर आकर, भीषण दोपहर में हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर स्वागत किया है। कुशवाहा जी, जौनपुर में जो जोरदार एंट्री हुई है और जिस तरह से लोगों से आप मिले हैं, जनता के दिल में क्या है, क्या दिख रहा है? देखिए, जब मैं आज लखनऊ से चला तो कुछ साथी तो मुझे लखनऊ से ही मिल रहे थे, लेकिन जब मैं जौनपुर की सीमा में आया तो बड़े पैमाने पर लोगों ने मुझे रिसीव किया और जो लोगों का जोश था, उत्साह था, तो जिस तरह से जोश और उत्साह लोगों में है, माताएं बहनों का स्नेह है, आशीर्वाद है, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद है, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि कामयाबी मिलेगी। जौनपुर में कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़ाई आपके और भाजपा के बीच है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अब यहाँ के चर्चित बाहुबली नेता धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को मायावती जी ने टिकट दे दिया है, तो त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। आप किस तरह का संघर्ष देख रहे हैं? देखिए, जो भी प्रत्याशी खड़े होते हैं वो सब अपनी जीत के दावे करते हैं और ख़ास करके जो और दो प्रत्याशी आप बता रहे हैं उनकी भी अपनी अपनी पार्टी का बेस वोट है। कुछ उन लोगों का भी हो सकता है और कुछ पार्टी का बेस वोट है, तो निश्चित तौर पर वो भी लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 साल में जो बीजेपी सरकार है, तो अगर हम उसको देखते हैं कि बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, महंगाई है, किसान बेहाल है, बहुत परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। अगर हम कहें इन 10 सालों में जौनपुर का भी कोई विकास नहीं हुआ, तो इसको देखते हुए लगता है कि मुकाबला कुछ होगा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनकी पकड़ नहीं है या उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर लोगों ने अपना मन बना लिया है इंडिया अलायंस में। जौनपुर का जो जनादेश है अक्सर धारा के विपरीत चलता है। लोगों का जो साहस है, उनकी जो हिम्मत है, उसकी चर्चा तो पूरे देश में होती ही है। पिछली बार 19 के चुनाव में भी जौनपुर का जो जनादेश था वो जनादेश अलग था। जौनपुर ने यहाँ पर विपक्ष के प्रत्याशी को जिताया था। इस बार भी आप विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में हैं। मोदी जी का अपना एक आभा मंडल है, योगी जी भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं, तो योगी और मोदी की जो दोहरी चुनौती यूपी में होती है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जौनपुर के लोग जागरूक लोग हैं, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं। 2024 का जो चुनाव है वो बेरोजगारी और महंगाई और किसानों की समस्याएं, ये तो है ही, साथ में एक बहुत बड़ी मुद्दा है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। जहां एक तरफ बीजेपी, उसके कुछ मंत्री जी और उसके कुछ नेता संविधान बदलने की बात करते हैं और उनका कुछ कहा नहीं जाता, उनकी बात को कोई काटा भी नहीं जाता अधिकृत तौर पर कि नहीं भाई इन्होंने गलत कहा। तो ऐसा लोग मानते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा में आई तो शायद संविधान से छेड़छाड़ होगी, संविधान को बदलने की कोशिश करेगी। ये भी एक चुनावी मुद्दा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, खास करके पिछड़े, दलित, आदिवासी, अक़लियत, हमारी माताएं बहनें जिनको संविधान के बाद बराबरी का दर्जा है, तो वो सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान में आस्था रखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर उस संविधान को बचाने के लिए उनका भी मन इंडिया अलायंस की तरफ है। पीडीए है जो समाजवादी पार्टी ने कहा है, काम तो पहले से सारे लोग कर रहे हैं। इस देश के जो गरीब और कमज़ोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, आधी आबादी हमारी बहनों की है, उनको सबको हक हिस्सा मिलना चाहिए, समानता का दर्जा मिलना चाहिए, जीवन के हर क्षेत्र में आगे जाने का अवसर मिलना चाहिए। निश्चित तौर पर जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर सभी को, सभी देशवासियों को मिलना चाहिए और किसी भी लोकतांत्रिक देश में, संवैधानिक देश में ये बहुत आवश्यक है कि किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। कुशवाहा जी,
श्याम सिंह यादव बताया जा रहा है कि कुछ असंतुष्ट हैं, पिछली बार प्रत्याशी थे सपा और बसपा गठबंधन के, क्या लग रहा है वो भी साथ आ जाएंगे? देखिए, हम तो सबसे सहयोग मांगेंगे और हमसे सबसे सहयोग की हम अपील करेंगे और हम आशा भी करते हैं कि सब लोग हमें सहयोग देंगे। कोई नहीं है कि जिससे हम सहयोग नहीं चाह रहे हैं, सहयोग नहीं मांग रहे हैं। अब सहयोग कौन देता है कौन नहीं देता है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। जौनपुर में एक बड़ा विषय है रोजगार का भी, और निश्चित तौर पर आप तो रोजगार की बात लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन जौनपुर की धरती जो है ये इतनी उपजाऊ धरती है, जब इतने अच्छे लोगों को जन्म दे रही है कि जो बाहर अपने झंडे लहरा रहे हैं। जौनपुर में हम एम्प्लॉयमेंट की जो नीड्स हैं लोगों की, यहाँ के लाखों लोग बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग धक्के भी खा रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं। मोदी जी पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं 10 सालों से, लेकिन जौनपुर आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहा है। और अब जौनपुर के मैदान में आप हैं एक महारथी के रूप में, विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में। जौनपुर आत्मनिर्भर बने, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लोगों को बड़े जिलों की और अस्पतालों के लिए, इलाज के लिए न भागना पड़े, क्या सोचते हैं? देखिए, जौनपुर में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग हैं। पढ़े लिखे लोग, जागरूक लोग वो इस नाते नौकरी करने गए, बाहर काम करने गए, व्यापार करने गए, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन बड़े पैमाने पर रोजी रोटी की तलाश में भी लोग हैं। बॉम्बे, पुणे, गुजरात का एरिया, दिल्ली का एरिया, देश का कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं है जहाँ जौनपुर के लोग नहीं मिले। तो जो खुशी से गए हैं, व्यापार करने गए हैं या नौकरी में गए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो मजदूरी करने गए हैं, रोजी रोटी की तलाश में इसलिए गए हैं कि जौनपुर में कोई काम नहीं था, तो ये तो बहुत गंभीर समस्या है। इस बारे में सरकारों को सोचना चाहिए, जो लोग जीत के गए हैं उनको सोचना चाहिए। अभी आपने कहा कि 10 साल से कह रहे हैं कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, ये नारा लग रहा था, लेकिन जौनपुर नहीं हो पाया। देश का शायद कोई जिला नहीं हो पाया है। इन 10 सालों में शायद अखबार और कुछ आप लोगों के माध्यम से, कुछ चैनलों के माध्यम से तो आत्मनिर्भर नज़र आता है, बाकी धरातल में तो देश का कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी कस्बा, कोई भी जिला आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। जौनपुर के साधारण लोगों के लिए, जौनपुर के किसानों के लिए, जौनपुर के मजदूरों के लिए, जौनपुर के युवाओं के लिए क्या सोच है मन में कि अगर लोकसभा जाने का यहाँ की जनता आशीर्वाद देती है तो कुशवाहा जी जौनपुर की आम जनता के लिए क्या करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, हम तो सबसे पहले कुछ विजन मन में, कुछ प्लानिंग होगी? जो सबसे पहले हमारे मन में है वो ये है कि बहुत सारे लोगों की पृष्ठभूमि हमारी गांव से है, देहात से है। तो हम चाहते हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान हो, उन्हें खाद बीज सस्ती मिले, उनके कर्जे माफ़ हो, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, पढ़ने के बाद उन्हें रोजगार मिले। और शहरों में जब हम आते हैं तो जो व्यापारी भाई हैं, छोटे छोटे व्यापारी, वो जीएसटी से और उनसे बड़ी परेशानी होती है। तो एक कम टैक्स बनाया जाए और एक तरह का लागू हो, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग नहीं। एक टैक्स का फार्मूला हो जो कम से कम हो। हमारे देश के जैसा टैक्स किसी देश में नहीं लगता। बहुत भारी भरकम टैक्सेशन है हमारे देश में। हमारे देश में इतना टैक्सेशन है, इतना ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं। और खासतौर पर जौनपुर के जो बच्चे हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले और पढ़ने के बाद वो जिस लेवल पर पढ़ रहे हैं उस लेवल का उनको काम मिले, रोजगार मिले। उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर छोटे बड़े उद्योग धंधे हों, तब लोगों को काम मिलेगा, तब लोग आगे बढ़े। जौनपुर के माफिया तो चर्चित हो गए पूरे प्रदेश में, देश में, लेकिन जौनपुर का उद्योग चर्चित हो जाए, जौनपुर रोजगार का केंद्र हो जाए, जौनपुर मेडिकल का सेंटर हो जाए कि यहाँ की जो बड़ी आबादी है उसे अपने प्रियजनों के इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न भागना पड़े, जौनपुर आत्मनिर्भर हो जाए, मजबूत हो जाए। मुझे लगता है यही उम्मीद हर मतदाता करता है जब वो किसी मतदान केंद्र की ओर जाता है और जब वो बटन दबाता है ईवीएम का, तो उम्मीद करता है कि जिस नेता के लिए वोट कर रहा है वो पार्टी उसके सपनों को पूरा करने का प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और बड़े बड़े दिग्गज अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं। फिर बात होगी, फिर चर्चाएं होंगी। और कुशवाहा जी ने जौनपुर में कदम रख दिया है। एक चुनौतियां हैं इनके सामने, भाजपा भी है, बसपा भी है। देखने वाली बात होगी कि जौनपुर का जनादेश कैसा होगा। धन्यवाद। नमस्कार।